नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, अभी मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर एडवांस मैथ्स ज़्यादा पूछा जा रहा है। और एडवांस मैथ्स में भी दोस्तों गोला, बेलन, शंकु, खोखला गोला, शंकु का छिन्न क्या है, और ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप ऐसे सवालों को कैसे हल करोगे। तो दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, तुक्का कैसे मारना है इन सवालों के अंदर। अगर हमें गोला दे देता है, क्या दे देता है दोस्तों? गोला। गोला दे दे, या फिर क्या दे दे दोस्तों? अर्ध गोला दे दे, या फिर बेलन दे दे। बेलन के बाद अगर हमारे पास शंकु दे दे दोस्तों, शंकु दे दे, और ये गोले में भी खोखला गोला दे देगा तो भी वही तरीका लगाएंगे, खोखला गोला दे दे, या ये बेलन में भी खोखला बेलन दे दे हमें। तो मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, शंकु या फिर शंकु का छिन्नक दे दे, आपको शंकु का क्या दे दे? छिन्नक दे दे। और फिर दोस्तों यहां पर हमें गोला, बेलन, शंकु हो गया, और व्रत दे दे। क्या दे दे? व्रत। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है, कोई भी प्रश्न आता है दोस्तों, और अगर आपसे वहां आयतन पूछता है, क्या पूछता है दोस्तों? आयतन पूछता है, या फिर आपसे वहां पर क्षेत्रफल पूछता है, तो दोस्तों मैं जो आपको शॉर्टकट बता रहा हूं वो हमेशा याद रखना। हम हमेशा 11 का नियम लगाएंगे। काय का नियम लगाएंगे दोस्तों? 11 का नियम। ध्यान से सुनना, मैंने बोला हम हमेशा काय का नियम लगाएंगे? 11 का नियम। अब ये 11 का नियम क्या है दोस्तों? ध्यान देना कि अगर मैंने जैसे कोई संख्या लिख दी यहाँ पे 385 और ये 0, अगर मैं इनको घटाता, जैसे 3 और 5 8, और ये भी कितना हो गया? 8। अगर घटाने पर या तो 0 आ जाए या क्या आ जाए? 11। तो वो दोस्तों हमारा आयतन और क्या होगा? क्षेत्रफल। आयतन और क्या होगा? क्षेत्रफल। जैसे ये सवाल है, तो दोस्तों यहां पर 11 का नियम लग रहा, क्या देखो, 1 और 5 6, 2 और 5 7, इसमें नहीं लग रहा है। 1 और 5 6, इसमें भी नहीं लग रहा। 1 और 7 8, और ये 6, तो 8 - 6, यहां भी नियम नहीं लग रहा। यहां देखो, 1 और 5 6, 6 और 0, 6 में से 6 गया 0, तो यहां नियम लग गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर कहीं भी 11 का नियम लग जाएगा तो वहां पर वॉल्यूम और उसका एरिया, आयतन और क्षेत्रफल आप 11 के नियम से कर दोगे। पर दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे इन्हीं सवालों में अगर ये त्रिज्या पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? त्रिज्या। तो त्रिज्या हमेशा या अधिकतर 90% 7 के टेबल में आती है। किसके टेबल में? 7 के टेबल में आती। तुक्का मारने का तरीका बताए तो क्या क्या हो सकती त्रिज्या? 7 भी हो सकती, 14 भी हो सकती, 21 भी हो सकती, 28 भी। पर दोस्तों 3.5 भी होती, मतलब 7/2 भी त्रिज्या होगी, 10.5 भी त्रिज्या होगी आपकी। तो याद रखना 21/2 भी उत्तर हो सकता है, 7/2 भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो जो भी विद्यार्थी पेपर देने जा रहे हैं, ध्यान रखना, गोला हो, अर्ध गोला हो, खोखला गोला दिया हो गया हो आपको, या ठोस गोला कैसा भी दिया हो, बेलन दे, खोखला बेलन दे दे, शंकु दे दे, शंकु का छिन्नक दे दे आपको, फिर उसके बाद में व्रत दे दे। अगर आपसे क्षेत्रफल और आयतन पूछेगा तो दोस्तों हमें 11 का नियम लगाना पड़ेगा। अगर हमसे त्रिज्या बोलेगा तो 7 का पहाड़ा देख लेना। तो ये मैंने आपको बताया है शॉर्टकट। अब इससे कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो कल जब पेपर देने जाओगे तो ये शॉर्टकट लगा लेना, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।